नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, आज का किस्सा है बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन का। हरिवंश राय बच्चन की पत्नी और अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन का जन्म 12 अगस्त साल 1914 को हुआ था। तेजी बच्चन एक सोशल एक्टिविस्ट थीं और इंदिरा गांधी के बहुत करीब मानी जाती थीं। अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी का बचपन एक साथ खेलते कूदते बीता। दोनों परिवारों के रिश्ते के बीच काफी उतार चढ़ाव भी आए और एक ऐसा समय भी आया जब दोनों परिवारों के संबंधों में विश्वास की गाड़ी पटरी से उतर गई। दोनों परिवार के बीच रिश्ते की कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। अमिताभ बच्चन के पिता विदेश मंत्रालय में हिंदी अधिकारी के रूप में काम करते थे। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उनके काम, सच्चाई और सिद्धांतों की बहुत कद्र करते थे। इलाहाबाद में रहते हुए दोनों परिवार बहुत करीब आ गए। अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी की बहुत अच्छी दोस्त बन गई। बाद में जब बच्चन परिवार दिल्ली शिफ्ट हुआ तब तेजी बच्चन को सोशल एक्टिविस्ट के रूप में पहचान मिलने लगी और इंदिरा के साथ उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या तक दोनों परिवारों के संबंध बहुत घनिष्ठ रहे। यह रिश्ता अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी की दोस्ती के रूप में भी आगे बढ़ता गया। ये अमिताभ बच्चन ही थे जो 13 जनवरी 1968 की सुबह कड़ाके की सर्दी में पालम एयरपोर्ट पर सोनिया गांधी को लेने पहुंचे थे। इस दिन सोनिया गांधी राजीव की मंगेतर के रूप में भारत आई थी। सोनिया गांधी को बच्चन परिवार के घर पर ही ठहराया गया और तेजी ने उनको भारतीय संस्कृति और तौर तरीकों के बारे में बताया। ऐसा भी कह सकते हैं कि तेजी ने सोनिया के लिए उनकी मां का रोल निभाया। राजीव गांधी जब सोनिया गांधी से शादी करने की तैयारी में थे तब तेजी बच्चन ने ही मध्यस्थता के रूप में भूमिका निभाई थी। इंदिरा गांधी एक इटालियन लड़की से अपने बेटे की शादी को लेकर ज्यादा खुश नहीं थी। इंदिरा गांधी को शादी के लिए तैयार करने वाली तेजी ही थी और साल 1969 में जब सोनिया और राजीव गांधी की शादी पक्की हो गई, सोनिया और उनका परिवार कुछ दिनों के लिए वेलिंगटन क्रिसेंट स्थित बच्चन परिवार के आवास पर ही ठहरा। 1984 में अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी के रिश्ते नई ऊंचाई पर थे। राजीव गांधी ने अपने दोस्त अमिताभ बच्चन को कांग्रेस के टिकट पर इलाहाबाद से चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार किया। 1984 में अमिताभ बच्चन को इलाहाबाद से कांग्रेस का टिकट मिला और उन्होंने बड़े अंतर से बड़े नेता हेमवती नंदन बहुगुणा को हरा दिया। दोनों परिवारों के लिए गर्व का क्षण था और इसके बाद दिल्ली में अमिताभ बच्चन कांग्रेस की यूथ ब्रिगेड का हिस्सा बन गए। सतीश शर्मा, अरुण नेहरू, अरुण सिंह और कमलनाथ के साथ उनकी तुलना होने लगी। 3 साल बाद अमिताभ ने राजनीति छोड़ दी और इस्तीफा दे दिया। दरअसल एक अखबार ने बोफोर्स घोटाले में उनकी संलिप्तता को लेकर खबर छापी थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट की ओर से अमिताभ बच्चन को इस मामले में क्लीन चिट मिल गई। बोफोर्स घोटाले ने 2 पुराने दोस्तों में मतभेद के बीज रोप दिए। बुरे हालात में भी दोनों परिवारों ने रिश्ते का दिखावा बनाए रखा और प्रियंका गांधी की शादी में अमिताभ बच्चन शामिल हुए। राजनीति में छोटी पारी खेलने के बाद अमिताभ बच्चन 1988 में एक बार फिर बॉलीवुड में लौटे, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर उनकी फिल्में औंधे मुंह गिरी। 1991 में फिल्म हम के हिट होने के बाद लगा कि अमिताभ की किस्मत पलटेगी, लेकिन ये थोड़ी समय की सफलता का दौर था। 1992 के बाद अमिताभ बच्चन को 5 फिल्मों के लिए एक तरह से 5 सालों के लिए फिल्मों से संन्यास ही लेना पड़ा।
1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद दोनों परिवारों के रिश्ते और बिगड़ गए। गांधी परिवार को महसूस हो रहा था कि बुरे वक्त में अमिताभ बच्चन ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है। एक परिवार जो प्रधानमंत्री के आवास में कभी भी आ जा सकता था, अचानक से उसे अछूत समझने लगा। दूसरी ओर अमिताभ बच्चन का कहना था कि गांधी परिवार उन्हें राजनीति में लेकर आया और परेशानी के समय उन्हें बीच में ही छोड़ गया। इसके साथ ही बच्चन की कंपनी ABCL दिवालिया हो गई और अमिताभ आर्थिक संकट से जूझने लगे। गांधी परिवार ने उनकी मदद नहीं की और इस संकट ने दोनों परिवारों के रिश्ते को डुबो दिया और अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन अपनी निराशा को पब्लिक से छिपा नहीं पाई। 2004 के चुनावों में जया बच्चन ने कहा कि जो लोग हमें राजनीति में लेकर आए वो हमें संकट के समय छोड़कर चले गए, वो लोगों के साथ विश्वासघात करने वाले हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने जवाब दिया, बच्चन परिवार झूठ बोल रहा है, इतने सालों बाद वे क्यों आरोप लगा रहे हैं। अमिताभ बच्चन 2 दशक पहले राजनीति में आए और अब उन्होंने अपनी वफादारी बदल ली है। जो लोग गांधी परिवार को जानते हैं उन्हें पता है कि हमने किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया। लोग जानते हैं कि धोखा किसने दिया है, धोखा किसे मिला है। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने अपनी बात रखी, वे लोग राजा हैं और हम रंक। रिश्ते की निरंतरता शासक के मूड पर निर्भर करती है। अब वे मेरे परिवार पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच अमिताभ की जिंदगी में अमर सिंह की एंट्री होती है और समाजवादी नेता ने बिग बी की बहुत मदद की। अमिताभ और अमर की दोस्ती बढ़ती गई और आगे चलकर समाजवादी पार्टी की ओर से जया बच्चन को राज्यसभा का सांसद बनाया गया। अमिताभ बच्चन के अमर सिंह के साथ जाने से गांधी परिवार के साथ उनकी दूरी और बढ़ गई। वहीं आगे चलकर 21 दिसंबर 2007 तेजी बच्चन ने हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो।